नमस्कार। गणेश चौथ की कहानी सकट। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, जिसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? वह बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब वह बोली कि अन्न धन सुहाग हो, बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे भी गर्भ रह जाएगा तो मैं सवा सेर तिलकुट करूंगी और चौथ माता का व्रत भी करूंगी। उसके गर्भ रह गया और वह बोली कि लड़का हो जाएगा तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। उसके लड़का भी हो गया। तब वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं सवा सेर का तिलकुट करूंगी। जब बेटे का विवाह हो गया तो वह विवाह करने चले गए। तब चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसके गर्भ रह गया, तब से रोज तिलकुट बोलती है और जब तक तो बेटे का विवाह भी हो गया तब भी तिल का एक भी दाना नहीं दिया। अगर हम इसको प्रपंच नहीं दिखाएंगे तो अपने को कोई कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा और इसके बेटे के फेरे से ले लेंगे। तब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पे बिठा दिया। हाहाकार मच गया और उसके ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजन गांव से बाहर दूध लेने जाती। तब वह कहता कि ए ओ आ मेरी अर्धव्याही। ये बात सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा हो गई। तब वह लड़की माँ बोली कि मैं तुझे अच्छा खिलाती पिलाती अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तो वह बोली कि जब मैं दूध लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धव्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सहरा बांध रखा है। तो उसको माँ उठी और देखा कि उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली कि यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी, अब क्या लेगा? तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, वह उसने नहीं दिया और चौथ माता नाराज़ हो गई, मेरे को यहाँ बैठा दिया। वह वहाँ गई और साहूकारनी से बोली कि तुमने गणेश कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली कि तिलकुट बोला था। तो फिर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। और गणेश चौथ राजी हो गई और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उसने लोगों को 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली कि चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेहू बेटे घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुट करके चौथ माता का व्रत करना है। चौथ माता, जैसे उसके बहू बेटे को मिलवाया वैसे ही सबको मिलवाना, कहते सुनते सब परिवार का करना। जय चौथ माता। जय ओम नमः शिवाय। गणेशा नमो। अंत में गणेश जी की आरती कर इस व्रत को संपूर्ण किया जाएगा। धन्यवाद।